दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आयकर कर्मचारी महासंघ के लोग हैं और धरने पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार अपनी मांगे विभिन्न कर्मचारी मांगते हैं, लेकिन आज हर लोग अपने हक और अधिकार की बातें मांग रहे हैं। सीधे तौर पे चलते हैं और इन कर्मचारियों से बात करते हैं कि क्या दिक्कतें हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ये देखा जा रहा है कि शिक्षक हुए चाहे और अदर कर्मचारी हुए लगातार ये मांगे कर रहे हैं, लेकिन जो कार्यालय के लोग हैं वो क्यों नहीं मांग रहे हैं। सीधे तौर पे इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि यहाँ पे आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, क्या तकलीफें बढ़ी हैं आप? देखिए, मैं आयकर कर्मचारी महासंघ का सचिव हूँ, असिस्टेंट जोनल सचिव का भी मैं पद संभाला हूँ इस वक्त। और ये हमारे प्रभार की समस्या नहीं, पूरे भारतवर्ष में जो है ये जो एजिटेशन प्रोग्राम चल रहा है। हमारी लड़ाई सीबीडीटी से है, अपने बोर्ड से है कि हमारी जो जेन्युइन मांग है उसको नहीं मांग रही है। हमारी मांगों में सबसे प्रमुख मांग है कि जो रिक्रूटमेंट रूल आ रहे हैं, जो भर्ती नियमावली आ रही है, जो ड्राफ्ट है, उसमें हमारे कर्मचारियों का हित नहीं है। 10 साल में एक प्रमोशन की बात उसमें की गई है, जबकि क्या है कि इस डिपार्टमेंट में एसएससी के द्वारा भर्ती होती है, उसके पश्चात हर प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल में एग्ज़ाम्स होते हैं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम बाकायदे कैमरे के अंदर होते हैं और बहुत कड़ाई से उनका एग्ज़ाम लिया जाता है। एग्जामिनेशन निकालने के बाद भी उनका प्रोन्नति नहीं हो रहा है। 10 साल के बाद की प्रोन्नति का कौन सा नियम है? नंबर एक, हम लोग की मांग है कि कम से कम क्या है कि 5 साल उसको कर दिया जाए, कुछ प्रोटेक्शन क्लाज कर दिया जाए, जैसा कि डीओपीटी का नियम है उसके अनुरूप ही आप काम करें। मैं कानूनी बात ही मांग कर रहा हूँ, कोई अलग से। दूसरी चीज़, हमारे जो बहुत सारे जो है दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, 2008 के पहले 20-20 साल से इस विभाग में जो है वो काम कर रहे हैं दैनिक वेतन के आधार पर, रोजा पे। और बताइए, उनका भी परिवार है और इस सरकार जो है एकदम जो है कान में तेल डाल के सरकार कह रहे हैं सीबीडीटी बैठी हुई है, उनको नियमित करें और बाकायदे क्या है उनका जीपीएफ कटे, वो भी क्या है परमानेंट हो। ये हमारी दूसरी मांग है। आप इतनी सारी मांगे हैं, परमानेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार प्राइवेट की तरफ भाग रही है। आपको लगता है कि जो आपकी मांगे हैं सरकार पूरी कर पाएगी? देखिए, ये सरकार से संबंधित मांगे नहीं है, ये हमारे आयोग सीबीडीटी से संबंधित मांगे हैं और सीबीडीटी इसको पूरा करती आई है। इसके पीछे कई कोर्ट के डिसीजन हैं, कई कैट है, कई हाई कोर्ट है, कई सुप्रीम कोर्ट है। उन्होंने बाकायदे इनको निर्देशित किया है, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये जो सीबीडीटी झेलेगी और झेल रही है। और बाकायदे कुछ लोग को ये नियमित कर रहे हैं, लेकिन बड़ी उदासीनता है। जिस तरह कार्य करना चाहिए उस तरह कार्य नहीं कर रहे हैं। बाकायदे वैकेंसी 9-9 हज़ार वैकेंसी इनकी जो खाली पड़ी हुई है, ये प्रोन्नति से नहीं भर रहे हैं। इनकी क्या मजबूरी हो सकती है? तो ये बताइए, इतनी सारी चीज़ें दिक्कतें हैं, तो अभी जब चुनाव भी सरगर्मी चढ़ने शुरू हो गया है, क्यों नहीं अपनी बातें उच्च अधिकारियों नेताओं को तक क्यों नहीं पहुंचा पाते हैं कि ये लोग जो यहाँ के अधिकारी हैं वो जाग जाएं? देखिए, ऐसा है कि ये नहीं कि चुनाव के कारण हम लोग एजिटेशन में बैठे हैं। हम लोग का प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट का कई लेवल पे चलता है। जब हम लोग क्या है कि अपने जो वेतन की मांग करते हैं, जब हम 8वें वेतन की मांग करते हैं, जब हम एनएपीसी की मांग करते हैं, तो सरकार के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये जो डिमांड है, ये जो धरना प्रदर्शन है, हमारे आयोग जो सीबीडीटी है उसके जो उदासीन रवैये के खिलाफ है। और ये हम कई बार से ये डिमांड कर रहे हैं, कई क्रमिक अनशन से ये कर रहे हैं। उनको ये मांगे जो है माननी चाहिए। अगर वो नहीं मांगते हैं तो हम अपने जो सीएचक्यू है, जो अपना दिल्ली मुख्यालय है, उनके नेतृत्व में जो कॉल आएगी उस कॉल पे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जाने के लिए हम लोग कमर कस रहे हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग बैठे हैं प्रदर्शन पे? प्रदर्शन पे यही कहना है कि सीबीडीटी हम लोगों की मांगों को जो है जेन्युइन मांगों को मान ले और जो हम लोग धरना प्रदर्शन अपना बंद कर दें, जो है यही हमारी डिमांड है। और हम लोगों के जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर जो सकारात्मक रूप से सोचकर हमारी डिमांड को जो है मान ले। सीबीडीटी अभी क्यों नहीं काम कर रही है, क्यों नहीं अपनी की बातें सुन पा रही है? अब उसमें जो है हम लोगों का डिमांड ये है कि 9000 जो वैकेंसी पड़ी हुई हैं उनको जो है टीए से सीनियर टीए में प्रमोशन दे दिया जाए, कम से कम 1 टाइम रिलैक्सेशन उसमें कर दिया जाए जो है। इसके तहत जो है बहुत से हमारे जो है टीए हैं जो 4 साल 5 साल से जो है पढ़े हुए हैं, वो वरिष्ठ कर सहायक के रूप में प्रोन्नत हो जाएं। अगर ये जो है न्यू रिक्रूटमेंट रूल लागू हो जाएगा तो वो नए लोग जो है जो टीए लोग हैं वो जो है सीनियर टीए बनने में कम से कम 10 साल लग जाएगा और उनका जो है कैरियर जो है प्रभावित होगा जो है।
इससे। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से कर्मचारी सीधे अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, सीधे तौर पे इनका यही कहना है कि जो भी चीज़ें हैं उनको नियमित किया जाए। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बन रही न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।